भारत में लाखों छात्र हर साल शिक्षा के नाम पर स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन क्या वो वाकई कुछ सीखते हैं? वहीं विदेशी छात्र कम पढ़ाई करके ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? आज जानिए भारतीय और विदेशी शिक्षा प्रणाली की डार्क रियलिटी। यहाँ शिक्षा मतलब रट्टा, सोचने समझने और करने की आज़ादी नहीं दी जाती। दूसरी, नंबरों की दौड़। बच्चे सिर्फ अच्छे नंबर लाने की होड़ में लगे रहते हैं। ज्ञान, स्किल और अनुभव का कोई महत्व नहीं। तीसरा, एक जैसे सब्जेक्ट, पीसीएमबी या पीसीबी। अगर डायरेक्ट कहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही एक ज़िंदगी बन गया है। कोडिंग, बिजनेस, आर्ट्स जैसी स्किल को स्कूल में जगह नहीं मिलती। चौथा, शिक्षा मतलब साफ साफ तौर पर अगर बात करें तो नौकरी। सिस्टम डिग्री तो देता है लेकिन नौकरी नहीं। बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह यही है, स्किल डेवलपमेंट का अभाव। अगर वहीं विदेशी छात्र की बात करें या विदेशी शिक्षा प्रणाली की बात करें तो प्रैक्टिकल सीखना, वहाँ बच्चों को प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ सिचुएशन से सिखाया जाता है। दूसरा, स्टूडेंट सेंटर सिस्टम। हर छात्र की रुचि और सोच के अनुसार पढ़ाई होती है, सबको एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता। अगर चौथा बात करें तो वहाँ का बहुत छूट मिलता है, मुक्ति माहौल। विदेशी स्कूलों में कम होमवर्क, कम एग्जाम, ज़्यादा समझदारी पर जोर होता है। चौथा, स्किल प्लस एथिक्स। बच्चों को टीम वर्क, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी रियल स्किल सिखाई जाती है। अगर तीसरा बात करें तो अगर तीसरा बात करें भारत बनाम विदेश के कुछ अंतर। अगर पॉइंट्स लर्निंग स्टाइल की बात करें तो भारत में ज़्यादा तौर पर रट्टा और थ्योरी बेसिस पर होता है, लेकिन विदेशी में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आधारित पर। अगर हम फोकस की बात करें तो भारत में सिर्फ मार्क्स और डिग्री पर फोकस किया जाता है, लेकिन वहीं विदेश की बात करें तो स्किल्स और कॉम्प्लेक्स पर जोर दिया जाता है। अगर तीसरा विकल्प की बात करें तो यहाँ पीसीबी, पीसीएमबी या आमतौर पर कहें तो कोई भी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी, बस यही है। अगर विदेश में बात करें तो कोडिंग, एआई, आर्ट्स, ये सब जैसी वहाँ सिखाई जाती है। अगर भारत में टीचर भूमिका की बात करें तो यहाँ लेक्चरर देने वाले होते हैं, लेकिन विदेश की बात करें तो वहाँ गाइड और मेंटर देने वाली बात होते हैं। अगर भारत में मूल्यांकन की बात करें तो 1 से 2 बार सालाना एग्जाम। अगर वहीं विदेशी में बात करें तो लगातार असाइनमेंट प्लस फीडबैक। भारत में ज़्यादा मानसिक दबाव होता है, विदेश में कम। कम मानसिक दबाव हेल्दी व इन्वायरमेंट पर भी असर करता है। अगर वहीं भारतीय छात्रों की मजबूरी हम देखें तो विदेश जाकर वहीं भारतीय छात्र सफल क्यों हो जाते हैं और यहाँ फेल हो जाते थे? कारण, वहाँ उन्हें सोचने, चुनने और अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। हमारे सिस्टम में बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और बेरोजगार, यही 3 रास्ते ही दिए जाते हैं। अगर पांचवी भाग की बात करें तो समाधान और आशा। भारत में शिक्षा नीति एनईपी 2020 बदलाव की कोशिश की है, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत धीरे है। अगर भारत में शिक्षा के बारे में कुछ ज़रूरतों को प्रकट करें तो कुछ ये बातें अटल होनी चाहिए। टीचरों को ट्रेन करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। स्कूल माहौल बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर कोई स्कूल में कुछ रिपोर्टर वहाँ जाते हैं तो न जाने कितने प्रकार का कुछ खामियों को निकाल देते हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। और बच्चों को सिर्फ नंबर नहीं, काबिलियत सिखाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर कॉलेजेस तो डिग्रियाँ दे देती हैं, लेकिन उस जो कॉलेज में स्टूडेंट अपना समय व्यतीत करता है उसमें सेटल होने का काबिलियत नहीं सिखाई जाती है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर वहीं अगर देखा जाए तो सोच और सिस्टम की बहुत कमी है। ये बात आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में टैलेंट का असर कितना गहरा प्रभाव रहा है। न जाने नासा में कितने भारतीय टैलेंट को वहाँ पर रखा गया है। वहीं लोग भारत में क्यों नहीं सेटल होना चाहते हैं? यहाँ पर सिस्टम नहीं है। अगर हम चाहें तो भारत भी एक ऐसी जगह बन सकता है जहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, जीवन की तैयारी हो। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी शिक्षा स्तर को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ हमें बदलाव लाना चाहिए। इंडिया में बहुत सारा कुछ खामियां हैं जिसे हम और आप सुधार सकते हैं, तो आइए हम और आप मिलकर इसको शिक्षा स्तर को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।